यह जापान की घटना है। एक बार एक सम्राट को एक साधु से प्रेम हो गया। सम्राट रोज निकलता था घोड़े पर सवार होकर अपने साम्राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता था कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अपनी ही मस्ती में मस्त। कभी साधु नाचता, कभी अपनी बांसुरी बजाने लगता, कभी आनंद में भाव विभोर हो जाता, कभी चुपचाप बैठकर नीले आसमान को निहारता रहता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो वहां वह रुकने से अपने आप को रोक नहीं पाता। वह कुछ क्षण वहीं रुककर उसके उस आनंदित रूप को देखता तथा आश्चर्यचकित होकर फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे उस सम्राट को साधु को देखने में इतना आनंद आने लगा कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती परंतु वह राजा वहीं पर रुका रहता। वह एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु के आनंद तथा मस्ती को देखता परखता रहता। साधु की मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी वह मस्त होकर महल लौटता। अब तो यह राजा का रोज का काम हो गया था, लेकिन एक दिन राजा इतना भाव विभोर हो गया कि साधु के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, अब यहाँ मैं आपको नहीं रुकने दूंगा। वर्षा का मौसम प्रारंभ होने वाला है। इस वृक्ष के नीचे आप कैसे रह पाएंगे? महल चलकर आप अपनी कृपा करो, मुझे अपनी सेवा करने का मौका प्रदान करो। यह सुनते ही साधु तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलो, कहाँ चलना है? यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे प्रसन्नता होती अगर साधु महल में जाने से इनकार कर देता तथा कहता, कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। हम साधु सन्यासियों के लिए महल किसी काम की चीज़ नहीं है। हमने तो कपड़ों, महलों, सुख सुविधाओं और अनसंसारिक तथा भौतिक वस्तुओं का तो त्याग कर दिया है और तुम हमें वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से ये सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ये सब कहा होता तो सम्राट को सुनकर अच्छा लगता, परंतु यहाँ तो साधु राजमहल में जाने को तुरंत उत्सुक हो गया था। यह सोचकर सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया कि मैंने ये सब साधु को बोलकर कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कहीं महल में घुसने के लिए ही तो साधु की कोई तरकीब नहीं थी। ये यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा जब तक कि मैं पूरी तरह से इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं ये मेरे ऊपर तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं ये तो कांटा तो नहीं था, मछली यानी हमको फंसाने का। कितना मूर्ख हूँ मैं जो इस फालतू के चक्कर में पड़ गया। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने तो एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ घनघोर जंगल में ही खुश हूँ। इस वृक्ष के नीचे क्या गर्मी, क्या बरसात, हमारे लिए तो सब एक समान है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए सोचा कि कैसा साधु है ये। आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। यह पक्का ही कोई ढोंगी साधु है जो केवल राजमहल में जाने के लिए पूरा स्वांग रचे हुए था। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर चला जा रहा था। सम्राट के दिल को गहरी चोट लगी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा कि मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दी। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस साधु को राजमहल चलने को कहा। बहुत बड़ी भूल हो गई इस साधु को पहचानने में। परंतु अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपनी जवान का पक्का जो था। सम्राट ने मन ही मन कहा, अब भी पड़ा रहेगा राजमहल में। इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं पहले से ही, अब ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम, आदर तथा सम्मान पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, परंतु सम्राट की समस्या प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को अब साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यह साधु जंगल के वृक्ष के नीचे रहता था तो सम्राट के मन में साधु के लिए आदर तथा सम्मान उत्पन्न होता था कि वाह, क्या गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है फिर भी देखो कैसा आनंद में मग्न है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था तथा महल में भी बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि वहाँ यह पूरे शानो शौकत के साथ मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था तथा जंगल में उस वृक्ष के नीचे बैठकर। यहाँ तो सांप लौट रहे थे सम्राट के छाती पर कि मैंने कैसा आदमी उठा लाया है। यह कोई साधु है? सम्राट से भी ज्यादा शानो शौकत के साथ वह रहता है। सम्राट को इतना कुछ चिंता फिक्र भी थी, क्योंकि साम्राज्य, धन दौलत, परिवार तथा पड़ोसियों का भी ख्याल रखना पड़ता था। सैकड़ों चिंताएं थी उसे, परंतु साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह अपनी ही मौज में लगा रहता था। वह कभी नाचे, गाए, बांसुरी बजाए, अच्छे भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक सम्राट ने उसे किसी तरह बर्दाश्त किया, परंतु बात बिगड़ते चली गई।
सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया कि महाराज एक प्रश्न पूछना था आपसे, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो साधु ने कहा पूछो। तो महाराज ने कहा आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। तो साधु ने कहा फ़र्क जानना चाहते हो तो तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान होते रहे। तुम्हें तो यह प्रश्न उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं घोड़े पर सवार हुआ था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी समय चल रहा था जब मैंने झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था। अरे मूर्ख, तुमने तो 6 महीने तक बेवजह ही अपनी छाती पर इतना बोझ उठाए रखा। वही पूछ लिया होता मैं झोला रखकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कब तुम पूछते हो। अच्छा, कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन यहाँ नहीं, नगर के बाहर जाकर फर्क बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट जल्दी सोकर उठा। उत्सुकता था जानने के लिए कि आखिर क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फ़र्क हो सकता है। खाना जो मैं खाता हूँ वही यह साधु भी खाता है, और कहीं तो मुझसे भी ज़्यादा खाता है, और तो और मांगे भी करता रहता है कि ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, परंतु ये दिन भर 15-20 को अपने में उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं है। कपड़े शानदार पहनता है जिससे कोई इसे देखे तो समझे कि कोई मंत्री या पुरोहित है राजमहल का। यह स्वयं महल या सम्राट का दिखाई पड़ता है। कम से कम बाकी लोग तो हमसे डरते तो हैं, परंतु ये तो हमसे भी नहीं डरता। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाते रहता है। अब देखूंगा कि आज क्या फ़र्क बतलाता है। तो सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह उस साधु के कमरे में। वहां पहुंचा तो वह भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने थे जो उस वृक्ष के नीचे पहना करता था। उसने एक हाथ में झोला और एक हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। अब शानो शौकत का कोई भी निशान बाकी नहीं था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा चले महाराज। इसके बाद वो दोनों नगर से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो नगर से काफ़ी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा अभी और कितनी दूर तक चलना है। साधु ने कहा बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। तो सम्राट ने कहा बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुम आगे चलते हो कि नहीं। सम्राट ने क्रोधित होते हुए कहा मैं कैसे चल सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े ही हूँ कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं उन सब को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं। सम्राट की यह बात सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा और बोला कि बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। मैं अच्छी बुच्ची हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, परंतु तुम नहीं। जब मैं उस जंगल में वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं पूरी मस्ती में रहता था, तथा जब मैं महल चला गया तो भी पूरी मस्ती में ही रहा। अपने जीवन में एक एक पल को आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था, और जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी वैसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहां होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन एक साथ रहता है। हम न तो अतीत के बारे में सोचते हैं और ना ही अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर अपने आज को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो बस आज में है, अभी इसी पल जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी ये तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एकमात्र हिस्सा मात्र है, जिससे हम तनिक भी विचलित हुए निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते हैं और ना तो सुख आने पर अति उत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त, शांत और स्थिर चित्त रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि न तो दुख सदा रहने वाला है और न तो सुख। हर हाल में मस्त तथा स्थिर चित्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने तक अद्भुत साधु के साथ रहा, परंतु एक भी दिन सत्संग नहीं कर सका इसके साथ। ज्ञान की जरा भी बातें नहीं हुई। सत्संग करता भी तो खाक। मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी है, एक खोटा सिक्का है जिसके ऊपर सोने की
पॉलिश की हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी भरा हुआ है। यह सब विचार आते ही सम्राट तुरंत ही साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यह रहा तेरा घोड़ा, फिर इसी पर बैठकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी, मुझसे ईर्ष्या होगी। यह सुनकर सम्राट के मन में फिर वही पुराने विचार आने लगे कि अरे, यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक राजा की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा कि मैं अब वापस राजमहल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे, फिर तुम्हें परेशानी होगी और रात दिन परेशान रहोगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए जंगल और राजमहल एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी हमेशा। इतना कहकर वह साधु चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को देखते रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, कि इंसान तभी तक किसी चीज़ की इज्जत करता है जब तक कि वह उसे प्राप्त न हो जाए। फिर वह वस्तु या व्यक्ति मिल जाने के बाद वह उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह व्यक्ति या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को तब तक वह साधु बहुत त्यागी और महान प्रतीत होता रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, परंतु जैसे ही वह सम्राट के साथ जंगल से महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन जब वही साधु उससे दूर चला गया तो फिर वही साधु उसे उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर अपनाओ और जब अपनाओ तो उसे फिर ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मस्त रहो। ठीक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से महल में। सुख और दुख के प्रति सम्मान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कही थी और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि अतीत के लिए पश्चाताप नहीं करो और भविष्य की चिंता मत करो। केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ होशपूर्वक जियो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।